हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय बैक चैनल पैराडाइज स्टडी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका साथी अविनाश लाया हूँ कुछ खास आपके लिए आपके पास। तो जी हाँ, मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिए, विदाउट स्किप किए आप एक एक क्वेश्चन का लाभ प्राप्त करें। तो मैं चलता हूँ एक एक क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव है, खासकर बिहार पुलिस और एसएससी जीडी के लिए ये क्वेश्चन सही है। तो एक एक क्वेश्चन का आंसर आपके सामने मैं रखूँगा, तो आप लोग बिना वीडियो को स्किप किए देखिएगा, राइट। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अंग में रक्त शुद्ध होता है। चार ऑप्शन दिया गया, निम्न में से किस अंग में रक्त शुद्ध होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ब्रीक। क्या हो जाएगा? ब्रीक, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलेंगे हम लोग। निम्न में से कौन सा पदार्थ शरीर में ईंधन का काम करता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ शरीर में ईंधन का काम करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, राइट, ऑप्शन सी। थर्ड क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था। तो आंसर हो जाएगा कृषि। किस पर था? कृषि, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, संचित निधि में निम्न में से कौन शामिल किया जाता है। निम्न में से कौन शामिल किया जाता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इस चारों सही है। क्या है? चारों सही है, यानी तीन ऑप्शन तीनों सही है, यानी कि उपयुक्त सभी सही है। संपूर्ण कर आय, सभी प्रकार के ऋण और संपूर्ण गैर कर आय। क्वेश्चन है कि शेयर बाजार में उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है जो भविष्य में शेयर कीमतों में वृद्धि होने का अनुमान करता है और इसे देखते हुए भविष्य में बेचकर लाभ कमाने के उद्देश्य से शेयर की खरीदारी करता है। तो उसको क्या कहते हैं? बुल कहते हैं। क्या कहते हैं? बुल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग। फोर में चार करेक्ट स्पेलिंग को चूज करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा साइकोलॉजी, राइट। क्या होगा? साइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन है क्वेश्चन कि चूज द करेक्ट पैसिव, यानी पैसिव वॉइस को चूज करना है। चार ऑप्शन में एक सेंटेंस दिया हुआ है, ही सा मी, वह मुझको देखा। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आई वॉज सीन बाई हिम, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिस इज इलीगल एंड लेगिटिमेट। इस यहाँ स्पेस दिया हुआ है, इस खाली जगह में क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आई एल, यानी कि इल, राइट। एट द 11th आवर मीन्स, इसका आइटम्स को क्या करना है? चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एट द वेरी लास्ट, राइट। आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि दे वुड सक्सीड इफ दे, इट मीन्स कि दे के बाद क्या होगा? तो दे के बाद होगा ट्राइड, राइट, इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SO2 के 0.6 अणु में सल्फर के कितने परमाणु मौजूद हैं। सल्फर के कितने परमाणु मौजूद हैं? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन है कि C12H22O11 का रासायनिक सूत्र है। किसका रासायनिक सूत्र है? तो आंसर होगा लैक्टोज का। आंसर क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि भारत का कौन सा राज्य गन्ने का अग्रणी उत्पादक है। तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस पौधे को ब्रायोफाइटा के वर्ग में शामिल किया गया है। किस पौधे को ब्रायोफाइटा के वर्ग में शामिल किया गया है? तो इसका क्वेश्चन होगा रिक्सिया। क्या होगा? रिक्सिया। क्वेश्चन है कि प्रबल अम्ल
तथा प्रबल क्षार के लवण का पीएच मान होता है? तो आंसर होगा 7 होता है। राइट, क्या होता है? 7 होता है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा झी। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द तत्सम है? तो शोभन। तत्सम शब्द है शोभन। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह किनकी युक्ति है? इसको, तो इसका आंसर हो जाएगा दिनकर। राइट, क्या होगा? दिनकर। क्वेश्चन देख रहे हैं कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह किनकी युक्ति है? तो आंसर होगा चंद्रधर शर्मा। राइट, क्या होगा? चंद्रधर शर्मा। तिरिछ कहानी के कहानीकार हैं। तिरिछ कहानी के कहानीकार हैं मतलब तो इसका आंसर हो जाएगा उदय प्रकाश। राइट, क्या होगा? उदय प्रकाश। निंदा का विलोम शब्द क्या है? निंदा का विलोम शब्द क्या है? राइट, इसका विलोम शब्द निंदा। निंदा का विलोम का मतलब होता है ना? विलोम का क्या होता है? विलोम का उल्टा। विलोम मीन्स उल्टा शब्द। तो इसका आंसर हो जाएगा स्तुति। निम्न में से कौन सा एक व्युत्पन्न मात्रक नहीं है? तो आंसर होगा किलोग्राम व्युत्पन्न मात्रक नहीं है। परमाणुओं एवं अणुओं के द्रव्यमान को मापने के लिए युक्ति प्रयुक्त की जाती है। तो आंसर हो जाएगा द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ। क्या होगा? द्रव्यमान स्पेक्ट्रो। नेक्स्ट आप क्वेश्चन को देख रहे हैं कि चुंबक को यदि लोहे के बुरादे में डालकर निकाले तो लोहा का बुरादा सबसे अधिक चिपकता है। क्यों चिपकता है? क्योंकि चुंबक के दोनों सिरों पर होते हैं। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है। इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? तो आंसर होगा दक्षिण से उत्तर। दक्षिण से उत्तर होता है। पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन में मिलाए जाने वाले अपद्रव्य परमाणु निम्नलिखित में से किसके हैं? निम्नलिखित में से किसके हैं? तो इसका आंसर होगा बोरॉन। क्या आंसर होगा? बोरॉन। राइट, नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन के पास। किसी वस्तु की गति को सुपरसोनिक गति कहा जाता है जबकि उसकी मैक संख्या क्या हो? 1 से अधिक हो। क्या हो? 1 से अधिक हो। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। जब किसी पिंड को एक निश्चित बिंदु के परित एक तल में घुमाया जाता है तो उसके कोणीय संवेग की दिशा होगी तो घूर्णन तल पर लंब रेखा। क्या होगी? घूर्णन तल पर लंब रेखा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि दो प्रोटॉनों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। उनके बीच दूरी कम करने पर स्थितिज ऊर्जा में होगी। क्या होगी? तो वृद्धि होगी। क्या होगी? वृद्धि होगी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे के टुकड़े का भार मिट्टी के तेल की अपेक्षा पानी में क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। राइट, याद रखिएगा। यंग गुणांक ताप से इस प्रकार प्रभावित होता है, ताप बढ़ने के साथ घटता है। आंसर क्या होगा? ताप बढ़ने के साथ घटता है। राइट, मैं इस तरह के कुछ मैथ प्रस्तुत कर रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन मैथ के मिलेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका अपने कॉपी पेन से अपने खुद से सॉल्यूशन कर सकते हैं। मैं इसका आंसर देते चलता हूँ। राइट, इसका आंसर हो जाएगा डी। राइट, इसका आंसर होगा डी। 32 के पास चले। 32 क्वेश्चन है, यदि tan a बराबर 3 - 2 करनी 2 है तो tan a माइनस कॉट tan अल्फा माइनस कॉट अल्फा का मान क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। राइट, क्या हो जाएगा? सी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका आंसर मैं डायरेक्ट देता हूं। इसका आंसर है डी। इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं।
ये क्वेश्चन है 34 का, तो इस 34 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो। क्वेश्चन 35 है, ये भी एक मैथ है, आप सभी के लिए बहुत अच्छा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी -9। अगला क्वेश्चन आप ले सकते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 27। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। एक और क्वेश्चन है, इसका वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 186। एक और बहुत मस्त VVI क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, 38 नंबर, 1750 रुपये में किताबों का एक सेट बेचकर विक्रेता को 22% की हानि हुई, तो 6% लाभ अर्जित करने के लिए उनका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो इसका मैं आंसर, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। मैं सीधा डायरेक्ट आपको जीके के पास लेकर आता हूँ। गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई? गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको होगा बिस्मार्क ने। क्या होगा? बिस्मार्क ने, राइट। 1879 की द्वैध संधि, 1879 की द्वैध संधि किन राष्ट्रों के मध्य हुई, किन राष्ट्रों के बीच हुई? 1857 की द्वैध संधि जो चली थी, किन राष्ट्रों के मध्य चली थी? तो आंसर होगा ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच। क्या होगा? ऑस्ट्रिया और जर्मनी के। भारत में 1917 में पहली देसी जूट मिल किस नगर में स्थापित की गई? तो आंसर होगा कोलकाता। क्या होगा? आंसर कोलकाता, राइट। ऑप्शन क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल के संदर्भ में इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर क्या होगा? साइमन कमीशन। किस नाम से? साइमन कमीशन के नाम से, राइट। किसके प्रयत्नों से बम्बई में भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो आंसर क्या होगा? DK कर्वे। आंसर होगा DK कर्वे। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने, राइट। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो आंसर होगा इंडियन ओपिनियन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध की राजधानी कौन सी थी? मगध की राजधानी कौन सी थी? तो आंसर क्या होगा? ग्रीवरज, राजगीर। किस राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं? किस राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं? तो आंसर क्या होगा आपका? कर्नाटक। क्या होगा? कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, अंतिम क्वेश्चन आपके पास दिख रहा है कि भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? कितने राज्य जो हैं तट रेखा से लगे हैं? तो आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन सी होगा। 9 राज्य जो हैं भारत में, जो भारत के राज्य हैं तट रेखा से लगे हुए हैं। आई होप कि मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आई, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग।